आज हमारे साथ है दी तान्या मित्तल। तान्या, TV9 में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। नॉट द फर्स्ट टाइम, TV9 हैज़ बीन वेरी काइंड। जब भी मेरे साथ कुछ कंट्रोवर्शियल होता है TV9 ज़रूर पहुंच जाता है एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे TV9 पे आके। दी एंटायर मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि कुंभ के बाद भी मुझे याद है सबसे प्यारा इंटरव्यू मेरा TV9 पे हुआ था जब मैंने वक्त लेकर अपने दिल की बात कही थी। तो योर चैनल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बिल्कुल, इस बार वक्त बहुत कम दिया है बट हम कोशिश करेंगे। अभी भी स्टार नहीं बनूं मैं, है अब हो गई ना डाउन टू अर्थ, अब अर्थ में डालोगे। ओके, बट लुकिंग वेरी प्रिटी। पहले तो इस लुक, ऑब्वियसली आप आपके लुक के बारे में हमेशा, तो क्या टीम को इंस्ट्रक्शन थी फिनाले लुक के बारे में, और बहुत प्रिटी लग रही है तो ये तो बनता है, इससे शुरुआत करेंगे। आपका नाम? सोनाली। थ्रू आउट द सीजन मैंने साड़ी ही पहनी है, मैं खुद ही तैयार हुई हूँ। मुझे बहुत सारे, क्योंकि ऑल द को कंटेस्टेंट्स, ऑल द फीमेल्स वो एक्ट्रेसेस और मतलब टीवी एक्टर्स और बॉलीवुड एक्टर्स और समथिंग। मैं एक अकेली थी जो बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर से थी और मुझे बहुत बार ये बोला गया कि क्या रोज़ बोरिंग कपड़े पहनती हो, रोज़ साड़ी पहनती हो। बट TV9 भी ये बात जानता है, बाकी लोग भी जानते हैं, मैं जैसी रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ। सो देयर वर नो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू एनीबडी। पहले दिन से आखिर तक ये इंस्ट्रक्शन था कि हमारी साड़ी जो बाहर रहती है उतनी ही पावरफुल अंदर दिखनी चाहिए एंड हर रोज़ मैं वैसे ही तैयार हुई जैसे बाहर होती हूँ एंड कोई उसमें मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। आज भी मैं खुद तैयार हुई हूँ, बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सादगी जो है वो हमेशा कायम रहे और मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहन के। तो आपकी पूरी जर्नी में आपने हमेशा पॉजिटिविटी देखी है। अगर किसी टास्क में हार भी हुई हो, आपका उसके नज़रिया बहुत पॉजिटिव रहा है। तो अब टॉप 5 में आना, ट्रॉफी के करीब आना और चौथे नंबर पर आना, तो यहाँ पे क्या कुछ देखती हो और इसे किस तरह से आप देखती हो? देखिए, मेरे लिए, आपने देखा हो पूरे सीजन में कभी ऐसा मैंने नहीं कहा कि मुझे ट्रॉफी जीतनी है, मैं आपको हराऊंगी और ये करूंगी। मेरा हमेशा ये अप्रोच रहा कि सब लोग ट्रॉफी जीतें। तो मैं हमेशा चाहती थी, क्योंकि बाकी सारे कंटेस्टेंट जो थे उनके अंदर एक रेज था, हम इसको भला बुरा बोल के, हम कुछ भी करके कैसे भी ट्रॉफी जीतेंगे, तो वो मेरे अंदर कभी नहीं था। मैं चाहती थी सब लोग जीते एंड कोई भी जीते, मुझे तो सबके लिए खुशी ही होती है यार। मेरे मन में कभी ट्रॉफी वॉफी का लालच नहीं रहा। मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ का बहुत लालच है कि मैं जैसी हूँ, कितनी भी बुराई मुझे बदल ना पाए। और वो मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी है कि इतने सवाल उठने के बाद, इतना रोस्ट के बाद, इतना सब कुछ के बाद, मेरे जय श्री राम पे हंसने के बाद भी मैं वही कह रही हूँ, वही साड़ी पहनी हूँ और मैं वही सोच रही हूँ जो मैं सोचती थी। यही मेरी ट्रॉफी है यार। बिल्कुल। और आप भी आ गई फिर तो इंटरव्यू लेने, और क्या मांगू। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। बट कुनिका मैम के बेटे ने आपके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी, और जो शायद आपको ट्रोल करते हैं उन्हें जवाब है कि आप जब भी प्रसाद बनाती है आपके मुंह से हमेशा राम 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 रहता है, शायद कैमरा देखे आपको या ना देखे। तो ये आपकी पॉजिटिविटी बताती है, और जो दूसरे ने बताई है, आपने खुद से मुंह से नहीं बनाई, तो क्या उसकी वजह है? और इस तरह से पॉजिटिविटी जो हमें नहीं दिखी अब तक, उसके बारे में, घर के बारे में बताइए। शो का, बिग बॉस का एक फॉर्मेट है और एक रिस्ट्रिक्शन था कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस कंटेंट बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि फिर भी कुछ पार्ट आपको दिखाया, बट वैसे वहाँ के फॉर्मेट में रिलीजियस और स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं है। मैं तो दिन भर भजन गाती थी, रुद्राक्ष की कहानी, महाभारत की कहानियाँ सब कुछ सुनाई मैंने घर में, पर वो बाहर नहीं आई क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है, फॉर्मेट है शो का। बट उससे भी जो लोग ये बात समझ पाए, मैंने ये समझा है कि जो भी भगवान का हाथ थामता है उसके साथ चमत्कार होते हैं। 8 महीने पहले कंटेंट बनाया था, तब ये नहीं सोचा था कि कुंभ में स्टैम्पेड में मैं फंस जाऊंगी। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने नहीं सोचा था कि एक ऐसा शो जिसमें सारे कंटेस्टेंट्स बॉलीवुड बेस्ड थे, बॉम्बे बेस्ड थे, एक लड़की मध्य प्रदेश से आएगी और इस तरीके से तहलका मचाएगी कि पूरे घर में आया हुआ सारा कचरा उसी के ऊपर गिरेगा। सो आई थिंक आई हैव हैड अ बॉल एंड यही आपकी नियति है। अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखते हो तो वो कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ज़रूर कर देते हैं। आज कोई भी बात हो, सब जय श्री राम तो बोल के ही गए ना घर से बाहर, तो मैं आई मेड अ मार्क, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फैंस को जो मैसेज है लास्टली वो दे दीजिए, TV9 के दर्शकों को भी। हाँ, TV9 के दर्शक और मेरे सभी फैंस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने आप को मेरा फ़ैन नहीं बुलाएं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ और मेरे फैंस बने। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे लिए एक परिवार जैसे रहें। मैं अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं देखना चाहती कि मैं कभी किसी से ऊपर रहूं। हम सब साथ मिलके रहें, छोटी सी जिंदगी है, एक साथ काट लें और हम सब एक दूसरे के सहारे कुछ ना कुछ जीवन में बन जाएं। मैं यही चाहती हूँ।
थैंक यू सो मच तानिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये तानिया मित्तल।